वाह मंगरू चाचा वाह, मान गए कि बहुत लालची इंसान हो। तभी तो हम सोच रहे थे कि युवराज अपने संगीता मौसी के पास ही क्यों रुका और किसी के पास क्यों नहीं गया, ये जिम्मेदारी किसी और को क्यों नहीं दिया गया। अब समझ में आया, संगीता को तो धनवान बनाने गया था युवराज, डॉलर छापने गया था। राधा राज ने काला चिट्ठा खोल के रख दिया है संगीता जी का, युवराज की बड़ी मौसी का। तो आइए गाइस सच जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर मंगरू चाचा के जितने परिवार हैं सब नंबर 1 लालची हैं। खास करके संगीता जी जो हैं वो सबसे ज्यादा लालची हैं। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, अच्छे ही होंगे। गाइस आप लोग देख रहे हैं कि राधा से और संगीता से काफी विवाद चल रहा है। संगीता से ही नहीं, शांति से भी चल रहा और जोरों से विवाद चल रहा है। खैर इन लोगों का कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आ रहा है जिसमें ये लोग राधा को कुछ भी बोले, 2 शब्द खिलाफ बोले राधा के, कुछ भी नहीं बोल रही। अब गाइस बोलेंगी ये लोग तो क्या बोलेंगी, जो भी सच्चाई है राधा को सब पता। और राधा खोल के काला चिट्ठा रख दी है संगीता जी का, सारा काला चिट्ठा वो रख दी है। अब बोलने के लिए संगीता जी के पास बचा ही क्या है। चिढ़ती बहुत थी जब लोग बोलते थे कि युवराज के नाम से इतना पैसा कमा रही हो, इतना सामान आ रहा है युवराज के नाम से और तुम लोग भी खा रहे हो युवराज के नाम से जो भी आ रहा है। तो बहुत ज्यादा ये चिढ़ती थी और बहुत ज्यादा ये दोस्तों को, यूट्यूब फैमिली को बहुत ज्यादा ये टिपोड़ी मारती थी। आखिर अब क्या हो गया, अब तो राधा राज ने पूरा काला चिट्ठा ही पलट के रख दिया है। अब पढ़िए ना बारी बारी आके पूरी फैमिली कि राधा राज क्या बोल रही है। दिल्ली वाली कहानी जो अमेरिका से लेके आई थी 1 औरत डॉलर और सारे लोग शॉपिंग किए थे दिल्ली में, क्या ये सच है? अगर गलत है तो क्यों चुप बैठे हो तुम लोग, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो इस चीज का? ये सच है। लालची तुम लोग नंबर 1 के हो। मंगरू चाचा से लेकर जितने फैमिली हैं सब नंबर 1 लालची हैं। और कहीं न कहीं इसी लालच की वजह से मालती की जान गई है। अगर ये लोग मालती को इतना ना भड़काते तो शायद बिसरू में और मालती में कभी लड़ाई नहीं होता। गाइस आप लोग नोटिस करिएगा कि जब तक बिसरू गरीब था तब भी वही मालती थी, लेकिन बिसरू और मालती में कभी लड़ाई नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी गाइस। दोनों बहुत प्यार से रहते थे। जैसे बिसरू आगे बढ़ना शुरू हो गया, पैसा ज्यादा आने लगा, तैसे बिसरू में और मालती में लड़ाई जोरों से चलने लगी। आखिर गाइस ऐसा क्यों? इसलिए ये लड़ाई चल रही थी क्योंकि जो मालती के मायके वाले थे वो नंबर 1 लालची थे और बिसरू जो भी पैसा पाता था गाइस वो अपने पास रखता था। मालती को उतना ही देता था जितना मालती को खर्च रहता था, इससे ज्यादा मालती को पैसा नहीं देता था। और जो भी ये मालती के मायके वाले थे मालती से पैसा ऐंठना चाहते थे हमेशा गाइस। इसी बात को लेकर के मालती को हमेशा भड़काते थे ताकि मालती पैसा पाए तो हम लोग मालती से ले सकें, क्योंकि मालती उनकी बहन थी तो उनकी बेटी थी। इसी चक्कर में बिसरू से और मालती से लड़ाई छिड़ रही थी गाइस और इसी चक्कर में मालती का जान गया। अरे जेल तो बिसरू को नहीं, जेल तो मालती के पूरे परिवार वालों को होना चाहिए। सबसे पहले तो मंगरू चाचा को होना चाहिए जो कि लालच के चक्कर में आकर के वो बिसरू को जेल में भेजे हैं। दहेज का आरोप लगाया जो कि सरेसर झूठा है। लालची इतने हैं, ये इतने लालची हैं कि शायद दहेज के चक्कर में बेटे की शादी मना कर दी गई। नहीं हुआ निरहू की शादी, क्यों नहीं हुआ ये आकर के 2 शब्द बोले भी नहीं मंगरू चाचा कि हमारे बेटे की शादी आखिर क्यों नहीं हुआ। दिन तक गाइस रखा गया था 24 मई को, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये लालची जो ठहरे। यही बात युवराज का, तो युवराज को ये लोग केवल एक मोहरा बनाए हैं। युवराज से पैसा ऐंठने के लिए एक केवल मोहरा बना है। और गाइस इस पब्लिक को सबको पता होगा कि युवराज के नाम से जो भी गिफ्ट या फिर जो भी बाहर से पैसे आते थे या बाहर से खाने पीने के सामान आते थे, जो भी आते थे, युवराज नहीं पाता था। ये लोग पहले ही खा के बैठ जाते थे और ये लोग पैसा भी खर्च कर देते थे। युवराज के लिए जो सोना चांदी का गिफ्ट आता था कि युवराज को पहनने के लिए, युवराज के गले में कभी नहीं जाता था, ना कभी लॉकेट गया, ना कभी किसी का दिया हुआ चैन गया। अब हम ये ओपन नहीं करेंगे कि कौन दिया था चैन,
गाइस आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा, जो मंगरू चाचा के दामाद हैं बड़े वाले, जिसके पास युवराज रहता है, उनके गले में देखिएगा जो चैन है, वो चांदी का चैन है। वो चैन कौन दिया था? जिसने भी दिया था युवराज को दिया था, लेकिन वो चैन युवराज नहीं पहना। युवराज के बदले युवराज के मौसा जी पहन रहे हैं, जिसको युवराज पापा बोलता है। पापा तो बुलवा दिए कि हम पापा हैं, लेकिन पापा जैसा कर्म नहीं कर पाए, कर्म नहीं कर पाए। कहीं पे जाती हैं संगीता जी तो युवराज को साथ लेकर जाती हैं। इतना हम पूछेंगे संगीता से कि युवराज को साथ लेकर आप क्यों जाती हैं? आपके पास तो भी बेटा है, आप क्यों नहीं लेके जाती? हर जगह आप युवराज के बदले अपने बेटे को कैमरे के सामने क्यों नहीं लेकर आती हैं? क्यों अपने बेटे को कैमरे से हटा के रखती हैं? शॉर्ट वीडियो में बोली हो कि हम अपना चैनल बेचना चाहते हैं, तो लोगों ने कमेंट किया कि चैनल तो युवराज का है, क्यों बेचना चाहती हो? तो क्या बोली कि युवराज का चैनल नहीं है, काम मैं करती हूँ, दौड़ती मैं हूँ, पेट्रोल अपना फूकती हूँ, तो युवराज का चैनल कैसे हुआ? तो जो युवराज के नाम से पैसा आता है उसका हकदार कैसे आप हो जाती हैं? वाह, मान गए, सच में मान गए कि मंगरू चाचा का परिवार बहुत लालची है। और रही बात बिसड़ू की, आज जो बिसड़ू जेल में सड़ रहा है ना, तो केवल पैसे के चक्कर में। आज इन लोगों के मुंह पे पैसा फेंक दो, कल बिसड़ू जेल से बाहर आ जाएगा। गाइस बुरा लगेगा हमारा वीडियो, लेकिन जिसको लग रहा है लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना हम जानते हैं कि राधा राज से ज्यादा क्लोज इन लोगों का कोई नहीं था। 24 घंटा वो साथ रहती थी, लेकिन राधा राज ने तो आज काला चिट्ठा ही खोल के रख दिया इन लोगों का। वो खुद बोली हैं कि कितने लालची ये लोग हैं, इन लोगों पे तो थू है, एक बार नहीं बार बार थू है, राधा राज ने बोला है। जब तक राधा राज के पास टेम्पू था, राधा राज 10 दिन पे 5 दिन पे जाती थी संगीता जी के यहाँ, उनके चैनल का सपोर्ट करती थी, अच्छा खासा चैनल ग्रो करता था, अच्छा खासा पैसा आता था। राधा राज का टेम्पू चोरी हो गया, तब से राधा राज नहीं जाती हैं। राधा राज बुलाई तो इनके घर आई भी नहीं, आती कैसे? मुंह में काली जो पुती है। हर जगह जाने के लिए इनके पास समय है, हर जगह युवराज को लेकर जाने के लिए, नचाने के लिए समय है, लेकिन जो इनका मदद किया, जो इनके साइड खड़ा रहा, कंधे में कंधे लगा के चला, उसके पास जाने के लिए समय नहीं है। जैसे आप लोग उदाहरण में देख लीजिए, बिसड़ू इन लोगों के लिए क्या नहीं किया। आप लोग बताइएगा गाइस कमेंट में, बिसड़ू क्या नहीं किया इन लोगों के लिए? सब कुछ कर डाला, लेकिन आज दिन इतना बड़ा वो दोषी बन गया, शायद उससे बड़ा दोषी अब है नहीं कोई। सबसे बड़ा गुनाहगार बिसड़ू ही है, और जो गुनाह किया था वो खुला टहल रहा है, खुला खजीना टहल रहा है। अरे मंगरू चाचा, उस दिन समझ में आएगा जिस दिन युवराज खड़ा होके आपके मुंह में तमाचा मारेगा और बोलेगा कि मेरे पिता के साथ आपने क्या किया। उस दिन आपका होश ठिकाने लगेगा, ठीक है? जो खेल रहे हो युवराज के साथ ना, वो बच्चा है, अभी नहीं समझ रहा, बड़ा होने पे सब समझ जाएगा। तो बाहर मंगरू चाचा, दिमाग तो खैर बहुत अच्छा लगाते हैं आप, बहुत अच्छा। तो गाइस आज की हमारी वीडियो मंगरू चाचा के लिए इतना ही था। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे अच्छे से कि मंगरू चाचा हम किसको बोले हैं और किसका नाम रखे हैं मंगरू चाचा। तो गाइस आज की हमारी वीडियो इतनी थी। हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।